गुरुदेव ने सन 1988 में अखंड ज्योति के अंदर एक आलेख को लिखा, ज्योति कभी बुझेगी नहीं, और उसमें लिखा कि शरीर के साकार से निराकार होते ही हम चेतना रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक के दर्शन करके आ जाए, उसे उसके अंदर हमारी ही चेतना का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अद्भुत वक्तव्य है दोस्तों। जिसको गुरुदेव से मिलने का मन हो उसको अखंड दीपक के दर्शन करने की आवश्यकता है। इस धरती पर गुरुदेव की साक्षात उपस्थिति का यदि कोई प्रतीक है, प्रतिनिधि है, प्रमाण है तो उसका नाम है अखंड दीपक। गुरुदेव की जीवन यात्रा के न जाने कितने सहयोगी रहे। जो आंवलखेड़ा से चले वो आगरा नहीं पहुंच पाए, जो आगरा से चले मथुरा नहीं पहुंच पाए, जो मथुरा से चले वो हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, और जो इन चारों जगहों पर रहे होंगे तो वो आज जीवित नहीं होंगे। अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो आंवलखेड़ा से शुरू हुआ और आज तक गुरुदेव और माता जी के साथ। हमसे ज्यादा बढ़कर के सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है जिसे अखंड दीपक की शताब्दी को मनाने का अवसर मिल रहा है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है तो प्रयाग बनता है, वैसे ही हमारे जीवन में 3 अलौकिक सौभाग्य एक साथ घटित हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की शतवर्षीय तप साधना की शुरुआत के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। सौभाग्यों की श्रृंखला में भी व्यक्ति ढूंढे तो ऐसे सौभाग्यों को दोबारा ढूंढ नहीं सकता है। और वो सौभाग्य हमारे जीवन में घटित होने जा रहा है, इसलिए घटित होने जा रहा है दोस्तों कि ये समय गंभीर पुकार को लेकर के आया। अखंड दीपक उस चेतना का नाम है जो गुरुदेव की स्थूल और सूक्ष्म दोनों गतिविधियों का साक्षी रहा है। स्थूल और सूक्ष्म मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि महापुरुषों के जीवन के जो असली घटनाक्रम है, वास्तविक घटनाक्रम है, वो पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे घटते हैं। के श्रीनिवास अयंगर थे, उनने महर्षि अरविंद की बायोग्राफी लिखी एंड ही वॉज ए लर्नेड मैन। आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे 1940s। उनने लीड्स विश्वविद्यालय से उस समय में डीलिट किया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पीपल इन इंडिया एंड ही वेंट टू महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद के पास गए, उनसे जाकर के कहा कि आई हैव रिटन योर बायोग्राफी। तो उनने कहा इसके अंदर क्या है? बोले इसके अंदर आपकी बायोग्राफी। तो बोले हाउ डिड यू राइट इट? बोले इसको लिखा कैसे? माई लाइफ इज ओनली अवेलेबल टू द सरफेस। बोले बाहर जो अवेलेबल है वो मेरा जीवन नहीं है, बाहर तो जीवन के घटनाक्रम है, जो जीवन की असली जिंदगी है वो पर्दे के पीछे घटी है। जो गुरुदेव को जानते हो, जिनने वसीयत और विरासत को पढ़ा हो, उसमें वो दूसरे ही पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे गुरुदेव ने लिखा है कि हमारी जिंदगी के जो असली घटनाक्रम है वो बाहर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे घटे हैं, और जानबूझ करके उनके ऊपर पर्दा डाला गया है ताकि यदि कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाए तो जीवन के मूल संदेशों से अपरिचित होकर के न जी जाए। जो मूल उद्देश्य है वो यही। गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व जब धरती पर आते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं कि इतने बड़े गायत्री परिवार को, 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार को बनाने वाले, 5442 केंद्रों की स्थापना करने वाले, 80 से ज़्यादा देशों में गायत्री परिवार को पहुंचाने वाले, 23 से ज़्यादा देशों में गायत्री परिवार के अपने केंद्रों को प्रतिष्ठित करने वाले, 3442 पुस्तकों को लिखने वाले। आज की तारीख में भी यदि आप एक लाइन में लगाएंगे तो 800 फीट की लाइन बनती है। इतनी पुस्तकों को गुरुदेव लिख करके गए। आप यदि सोच करके देखें तो हम लोग उन घटनाक्रमों को सेलिब्रेट करते हैं जो पर्दे के आगे घटे। संत हैं, साधक हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, संगठन करता है, समन्वय करता है, सुधारक है। बहुत सारी नवीन योजनाओं को जन्म देने वाले, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को देने वाले, आध्यात्मिक साम्यवाद को देने वाले, आध्यात्मिक मानवतावाद को देने वाले, एक से एक बढ़कर के नूतन चिंतनों को देने वाले हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, पर जो गुरुदेव के जीवन की असली घटनाएं घटी पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे घटी। देवराहा बाबा 1984 में जब हरिद्वार को आए तो बहुत सारे लोग वो मचान से दीक्षा देते थे। बहुत सारे लोग शांति कुंज से निकले और जाकर के लाइन में बैठ गए। जब दीक्षा देने का समय आया तो देवराहा बाबा ने एक एक करके लोगों को अपनी जगह से उठने को कहा। आप वहाँ खड़े हैं, आप उठ जाइए, आप बैठे हैं, आप उठ जाइए, आप बैठे हैं, आप बैठ। लोगों को लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सारे के सारे गायत्री परिवार के शांति कुंज के लोगों को एक तरफ खड़ा कर दिया। तो लोगों को लगा हमसे कोई गलती हो गई क्या। लोगों ने जाकर के देवराहा बाबा से कहा कि साहब हमें क्यों नहीं बिठा रहे हैं। तो देवराहा बाबा बोले कि बेटा, जिनको भगवान राम ने दीक्षा दी उनको देवराहा बाबा दीक्षा नहीं देंगे। गुरुदेव ने शरीर त्यागा और गुरुदेव के शरीर त्यागने का क्षण था गायत्री जयंती 1990 का,
देवरा बाबा ने कहा कि मेरा राम चला गया, मेरे चलने का समय आ गया। इसके 1 महीने के अंदर शरीर को त्यागा। जो गुरुदेव के जीवन की असली घटनाएं हैं वो पर्दे के पीछे घटे। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि उस अखंड दीपक को, जिसको मैं कहता हूं कि वो मात्र गायत्री परिवार का प्रकाश नहीं है, मानवता का प्रकाश। क्यों कहता हूं? 24 नवंबर 1926 को एक आलेख लिखा महर्षि अरविंद ने, और आलेख का शीर्षक था द डिवाइन लाइट हैज डिसेंडेड। इस धरती पर दिव्य ज्योति का अवतरण हो गया है। 24 नवंबर 1926 को। कौन सी दिव्य ज्योति? जो उसी वर्ष की वसंत पंचमी को 18 जनवरी को गुरुदेव ने प्रज्वलित करी, जिसको हम अखंड ज्योति के नाम से जानते हैं। वो जो अखंड ज्योति का प्रकाश है, अखंड दीपक का प्रकाश है, वो सिर्फ गायत्री परिवार का प्रकाश नहीं है, वो मानवता का प्रकाश। वो पूरे दुनिया का, भारत का, भारतीय संस्कृति का, विश्व संस्कृति का, विश्व मानवता का भाग्य लेकर के आ रही है। और इन 100 वर्षों के अंदर यदि हम ध्यान से देखें तो पूरा विश्व बदल गया। आवलखेड़ा की छोटी कोठरी से जो यात्रा शुरू हुई थी, इन 100 वर्षों के अंदर अखंड दीपक एक आध्यात्मिक आंदोलन में बदल गया, बीज वृक्ष में बदल गया, ईंटों ने इमारत का, पुकार ने गूंज का, शब्दों ने शास्त्र का रूप ले लिया। और अब समय विस्तार को समग्रता देने का है। इन बातों को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। अब समय विस्तार को समग्रता देने का है। दिस इज द टाइम फॉर अस टू चेंज द एक्सपेंशन इनटू कंसोलिडेशन। हम लोग फैल गए। आज 15 करोड़ लोगों में गायत्री परिवार पहुंच गया, 5400 केंद्रों में पहुंच गया, 80 से ज्यादा देशों में पहुंच गया। दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पर आप जाएं और आपको गायत्री परिवार का व्यक्ति देखने को नहीं मिलता। मैं हिरोशिमा में उतरा, और जैसे ही हिरोशिमा में उतरने के बाद जैसे ही मंच पर जा रहा था तो एकदम से 200 लोग आकर के इकट्ठे हो गए। हिरोशिमा में सब लोग, दुनिया के सब बड़ी बड़ी जगह के लीडर आए थे। जैसे ही वहां से उतरा और उतर करके मंच से में आया तो वो जो 200 लोग आकर के खड़े थे वो सब, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मैंने कहा यहाँ कौन आ गया यार, तो मैं अकेला ही पहुंचा था। जब उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, तो बोले हम लोग फिजी से आ रहे हैं, हमने जैसे ही आपको देखा तो हम लोग तुरंत यहाँ आपके पास आकर के खड़े हो गए। दुनिया का कोना नहीं जहां पर हम लोग उतरे और पहुंचे और हमें गायत्री परिवार को जानने वाले लोग न मिले। आज हम लोग फैल गए दोस्तों, पर हमें फैलने के साथ उस विस्तार को समग्रता देने का समय आ रहा है। इमारत बन जाती है तो जो बनाने वाला है वो बिल्डिंग को किस दृष्टि से देखता है, इस बात को मैं कहूँगा कि हर गायत्री परिजन को गंभीरता के साथ समझने की आवश्यकता है। बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बनने के बाद जिसने बिल्डिंग को बनाया वो बिल्डिंग को फाइनल टच की दृष्टि से देखता है। कहीं पर कोई सीमेंट छूट तो नहीं गया, कहीं पर कोई पेंट लगाना छूट तो नहीं गया, कहीं पर कोई रंग रोगन कम तो नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को भी इस पूरी दुनिया को इसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने गायत्री परिवार के रूप में पूरी दुनिया की इमारत हमारे हाथ में सौंपी। अब हमें ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं पर गायत्री उपासना का सीमेंट, कहीं पर गायत्री साधना का पेंट, कहीं पर गायत्री साधना, गायत्री आराधना का डिस्टेम्पर लगना बाकी रह गया हो तो लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है दोस्तों। इस पूरी इमारत को भरने की जिम्मेवारी हमारी। अनछुए को छूना है, छूटे को भरना है, ज्योति को ज्वाला में बदलना है। हम लोगों की जिम्मेवारी किसकी है? जहां जहां पर छूट गया हो उस जगह पर जाकर के भरने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया को हमें इसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि वो कौन है जिसके जीवन के अंदर अभी भी ये चिंतन पहुंचना शेष रह गया है। और जैसे ही वो भाव आएगा ये ज्योति ज्वाला में बदलेगी। कैसे बदलेगी? ऐसे बदलेगी दोस्तों कि साधना की नींव पर ये आंदोलन खड़ा हुआ और साधना की नींव पर ही आगे बढ़ेगा।